वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग ने बात किया था टेंस में कल बात किया था इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट की बात कर रहे थे और प्रेजेंट में इंडेफिनिट की बात किया था। प्रेजेंट के इंडेफिनिट के बाद में आज हम लोग चलेंगे प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में। तो ठीक है, सभी को मेरा नंबर वगैरह दिख रहा होगा। आज हम लोग टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आखिर में होता क्या है, मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है या हैं या फिर हूँ। ठीक है, ऐसे इन सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, हूँ या फिर हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कोई काम लगातार हो रहा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, रहा आ जाएगा, रही आ जाएगा और रहे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहचान हो गया, जहाँ पर रहा और है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द आ जाते हैं वाक्य के अंत में, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंतर्गत आ जाता है। प्रेजेंट का मैंने मतलब बता दिया है, प्रेजेंट का मतलब है, हैं, हूँ, ये अगर आ जाए तो सभी लोग प्रेजेंट समझेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो ये चीज़ समझ में आ गया, पहचान वगैरह समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को। अब सेंटेंस निर्माण की अगर बात कर लिया जाए तो कंटीन्यूअस है तो इसके अंदर भी सेंटेंस 3 प्रकार का बनेगा। पहला सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर सेंटेंस निर्माण की बात करा जाए, ठीक है, वाक्य निर्माण, किसकी बात करेंगे, वाक्य निर्माण की बात करेंगे। तो वाक्य निर्माण 3 प्रकार से होता है। कल हमने सभी को समझाया था, जो वाक्य निर्माण होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला निर्माण हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब कंटीन्यूअस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा, मतलब उसमें होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वहाँ पर नहीं कहीं न लगा हो, यानी नहीं की बात ना करे और कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा हो वहाँ पर, तो वो हमारा सकारात्मक वाक्य होता है। अब सकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा समझिए थोड़ी सी बात को हमारा। जैसे इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका अनुवाद करने का जो संरचना होता है वो कैसे संरचना होता है इसका, तो बात को समझिए। सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। कल हमने बताया था, ओवरऑल फार्मूला सभी को बताया था, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट होगा। ये 3 चीज़ आपके दिमाग में मैच करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर होता है इज़, एम या फिर आर होता है, और इसके साथ में वर्ब लगी होती है। ठीक है, वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो जितने कॉन्टीन्यूअस आएंगे, जहाँ जहाँ पर आप सभी को कॉन्टीन्यूअस देखने को मिलेगा, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस हो, वहाँ पर वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे ईट में आईएनजी लगा दोगे तो ईटिंग हो जाएगा, है ना। लव में आईएनजी लगाओगे तो लविंग हो जाएगा। प्ले में आईएनजी लगाओगे तो प्लेइंग हो जाएगा, है ना। ड्रिंक में आईएनजी लगाओगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दिया जाए तो वहाँ पर हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाता है। उसके बाद में क्या लगा देंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया भाई, है ना। इस तरीके से तो हम कई सारे पहले करवा चुके हैं। यहाँ पर इज़ एम आर है, वहाँ पर क्या था, इसके पहले जो प्रेजेंट का पढ़ा था वहाँ पर हमारा डू डज था। यहाँ पर इज़ एम आर है और वहाँ पर वर्ब की थी और वर्ब में ऐसे एस लगा देते थे पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, राम बाजार जा रहा है ना, ऐसे लिखा हुआ है, राम बाजार जा रहा है। तो बात को समझो, आखिर मैं बार बार प्रेजेंट क्यों कह रहा हूँ, है माने प्रेजेंट होता है, है माने प्रेजेंट होता है।
रहा तो कंटिन्यूस में आ गया, कहीं पर नॉट नहीं लगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में वाक्य निर्माण इस संरचना के आधार पर होता है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है राम, राम हो गया। उसके बाद में हमको इज आई एम आर चाहिए। इज आई एम आर कहाँ पर लगता है, बात को समझिए। देखिए आई एम वहाँ लगेगा जहाँ आई होगा, इज वहाँ लगेगा जहाँ सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में हम सभी को कल बता रखे हैं क्या आता है, ही, सी और इट आता है। इसके साथ में आप लोग कोई भी नाउन है जो एक वचन में नाउन आता है उसको रख सकते हैं। आर कहाँ पर लगेगा, आर लगेगा प्लूरल के साथ में लगेगा। प्लूरल के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, यू आ जाएगा और दे आ जाएगा। या फिर ऐसी नाउन जो कि हमारी किस में हो, बहुवचन में हो, ठीक है। ऐसी नाउन जो हमारी किस में हो, बहुवचन में होती है, तो वहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो राम अभी एक वचन करता है, एक वचन है तो सीधी सी बात राम के साथ क्या लगा लेंगे, इज़, ठीक है, इज़ लगा लेंगे। फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, काम क्या रहा है, जा रहा है, यानी काम जो हो रहा है वो जाने का काम हो रहा है, तो गो लगा दो और गो में आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बचा क्या है, बाजार, कहाँ जा रहा है, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। चीज़ क्लियर हो गया भाई, ये चीज़ समझ में आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर एच एम आर में से कोई एक चीज़ रहेगा, ऊपर बता दिया है एच एम आर कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। वर्ब की एच जी फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा टू मार्केट, यानी बाजार को जाता है। इसी के आधार पर दिया और बात कर ले, जैसे मैं खाना पका रहा हूँ, पका रहा हूँ, ठीक है। मैं खाना पका रहा हूँ क्या है, प्रेजेंट के अंतर्गत आता है, रहा है कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है, कहीं नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चे, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका जो वाक्य निर्माण है इस संरचना के आधार पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी होती है आई, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। इस आई एम आर में से क्या लगाओगे, तो आई के साथ हमेशा आई एम का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, आई एम, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की एनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, पकाना, खाना पकाना, यानी पकाना, तो पकाने की अंग्रेजी होता है कुकिंग, COOK, ING, कुक में ING लगा दोगे तो कुकिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो गया, क्या पका रहा है, अभी देखिए ये चीज़ हो गया हमारा और ये सब लिख गया, तो बचा क्या, जो रिमेन बचा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब ये बचा है खाना को क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला सेंटेंस सभी को समझ में आ गया है क्लियरली, है ना। बहुत ही कठिन तो मैं नहीं था, लेकिन मैंने जो तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश किया है ये सबसे इजी मेथड है। इससे इजी मेथड आपको कहीं पर भी देखने को मिल नहीं सकता है। तो सभी को समझ में आ गया, पहचान वगैरह समझ में आ गया, रहा माने कॉन्टिन्यूस होता है, हाई माने प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आइए इसी के ये पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे करेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पर बदल देंगे, ठीक है, यहाँ पर बदल देंगे और अभी यहीं पर आप सभी को इसी स्ट्रक्चर में हम लोग समझेंगे इसी स्ट्रक्चर को निगेटिव कैसे बनाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे अगला सेंटेंस रहेगा हमारा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा रहेगा, निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। कौन सा बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमको करना क्या है, जो इज एम आर लिखा हुआ है, इस एम आर के बाद में हमको नॉट जोड़ लेना है। क्या जोड़ोगे भैया, नॉट, यानी इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे और यहाँ पर क्या लगा दोगे, NOT नॉट लगा लोगे और वर्ब की ING फॉर्म ही रहेगा और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब स्ट्रक्चर अगर थोड़ा बदला है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे, नहीं का प्रयोग कहीं ना कहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लिखा हुआ है राम बाजार
नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या हो गया, नहीं, यहाँ नहीं लगा लो, राम बाजार नहीं जा रहा है। तब आप लोग एक चीज़ देखेंगे, है लगा हुआ है तो प्रेजेंट है ना, और रहा है माने कंटिन्यूअस है, रहा माने कंटिन्यूअस होता है, और बीच में कहीं नॉट लग गया है, नहीं लग गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव टाइप से बनेगा। अब भाई निगेटिव टाइप है तो इसमें कुछ लगाना नहीं है, इस एम.आर के बाद में हमको नॉट का प्रयोग कर लेना है। सीधी सी बात है, राम इज़, इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम इज़ नॉट। फिर वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो गो माने जाना, जाना जा रहा है तो काम हमारा गो यानी गो है। ठीक है, गो में आईएनजी फॉर्म लगा दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो गया, राम इज़ नॉट गोइंग। फिर बचा हुआ हमारा बाजार है, तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जा रहा है, बाजार नहीं जा रहा है, तो पूरा सेंटेंस हो गया, राम इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अभी इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, नॉट लगा के देखो, मैं खाना नहीं पका रहा हूँ। ठीक है, मैं खाना यहाँ पर लगा लेंगे, नहीं पका रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम, इसके बाद में नॉट लगा लूँ, आई एम नॉट। ठीक है, आई एम नॉट कुकिंग फूड, आई एम नॉट कुकिंग फूड, तो निगेटिव समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, केवल इस एम.आर के बाद में हमको नॉट का प्रयोग कर लेना था। ठीक है, आइए अब हम अगले सेंटेंस की बात कर देते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए आगे बात कर लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका हिंदी में कहते हैं भैया प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आप सभी को काम नहीं कर पाएगा, तो मैं स्ट्रक्चर को बदल देता हूँ। चूँकि आप सभी को मालूम है, कल बता रखा है हमने, जो भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सेंटेंस हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस या फिर नो टाइप। ठीक है, एस आर नो टाइप हो गया। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्या होता है, मैंने कल बताया था तुमको, प्रश्न या फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, QW टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप हो गया। ठीक है, एक क्या होगा, SR नो टाइप। SR नो टाइप में क्या होगा, क्या जो भी हमारा वाक्य होगा वो क्या से प्रारंभ होगा, क्या क्या मतलब होता है, हम लोग उसका जवाब हाँ या ना में देंगे। जैसे हमसे कहा गया, क्या बाजार, राम बाजार जा रहा है, तो इसका आप लोग जवाब दोगे नहीं या फिर हाँ, हाँ या ना में इसका जवाब देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हो जाएगा SR नो टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब SR नो टाइप अगर है तो हम लोग उसका वाक्य निर्माण, जो भी हमारा ट्रांसलेट रहेगा वो किस आधार पर करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइप डाल देता हूँ, टाइप फर्स्ट का रहेगा, वाक्य निर्माण का संरचना क्या रहेगी। तो देखो SR नो टाइप है, सबसे पहले हमने कल सभी को समझाया था, जहाँ पर इंटरोगेटिव में SR नो टाइप हो जाए वहाँ पर आप सभी को एक काम कर लेना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, एम, आर। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था प्रेजेंट वाला में, प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, डू या डज पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में हमेशा फर्स्ट टाइप में यही होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले चली आ जाएगी, यानी वाक्य में अगर SR नो टाइप है। SR नो टाइप होता कब है, मैंने सभी को बता रखा है कि अगर क्या से प्रारंभ हो कोई वाक्य तो वो SR नो टाइप होता है। उसका एक्चुअल में जैसे जो इज़, एम, आर लिखा हुआ है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसके ऊपर आप सभी को बता देता हूँ, जैसे क्या है, इस या फिर एम या फिर आर का प्रयोग सर्वप्रथम कर लेंगे। ठीक है, का प्रयोग सर्वप्रथम कर लेंगे, सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट ढूंढ के लिखेंगे। यदि जो हमारा वो लिखा हुआ है सेंटेंस उसमें नॉट है, यानी नहीं के बारे में बताया गया है, तो हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट को नहीं लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर वही प्रक्रिया रहेगी, वर्ब की ING फॉर्म रहेगी और फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म रहेगी और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ, क्या राम बाजार
जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये लिखा हुआ है भाई, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को, तो अभी तो तुरंत बता लोगे। तुरंत कैसे बता लोगे कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। लेकिन मान के चलो हम जब सिंटेंस नहीं पढ़ रहे होते हैं तब ये सिंटेंस लिखा हुआ है, तब हम लोग कैसे समझेंगे भाई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पहचान करने में, क्योंकि रूल्स हमको तो याद हो जाते हैं, कहीं तक तो हम रूल रट डालते हैं भाई, वो याद हो जाते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, पहचानने में दिक्कत होने लगती है। कोई चीज़ पहचान नहीं पाते हैं, इसमें हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस के आखिरी में पहुंच जाएंगे हम। आखिरी में अगर है लिखा हुआ है, अंत में क्या लिखा हुआ है, है लिखा हुआ है, ठीक है। तो और उस सेंटेंस का पूरा मतलब प्रेजेंट में निकल रहा है, ये भी आपको दिमाग लगाना है। कहीं पर कुछ ऐसा भी हो सकता है वगैरह ना लिखा हो, ठीक है, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है कि वो काम जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी जो करंट टाइम चल रहा उसमें हो रहा है। तब आपको क्या करना है, समझ लेना प्रेजेंट है। एक्चुअल में यहाँ पर तो भाई है लिखा हुआ है, तो हम लोग पहचान लेंगे ये हमारा प्रेजेंट का है। अब रहा है, रहा लगा हुआ है, तो रहा से एक चीज़ जो हमको पहचानने को मिल गया हमको कि जो ये सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस का है। अब इससे हमको एक चीज़ देखने को मिल गया कि ये जो हम वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में फटाक से आ गया। अब उसके आने के बाद में अब ये कौन से प्रकार का सेंटेंस है, ये चीज़ ढूंढो फटाक से। अगर कहीं पर प्रश्नवाचक हमको चिन्ह मिल जाता है तो इंटरोगेटिव है। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। अब किस प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो इसको पढ़ोगे सबसे पहले। अगर हम ये बता दें क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधी सी बात, ये फर्स्ट टाइप है, SR नो टाइप है। अब SR नो टाइप में कौन सा रूल लगता है, ये वाला रूल लगता है। ये रटना नहीं है, एक्चुअल में देखो धीरे धीरे सभी को समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा जब पढ़ाऊँगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, चाहे वो कॉन्टीन्यूअस को हो, चाहे वो परफेक्ट का हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखा जाएगा। यहाँ पर जैसे अगले में मैंने डू डज लिखा था, इसमें इसे MR लिख लिया, आगे मैंने हैव हैज लिख देना है, उसके आगे मैंने क्या करना है, हैव हैज ही रखना हुआ है ना। तो देखो मतलब हर पैटर्न को समझ लो सभी लोग, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पर इंडिफिनिट का हो, चाहे वो कंटिन्यूअस का हो, पैटर्न समझना। एक पैटर्न समझ लो, आगे आगे हेल्पिंग वर्ब चेंज करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे आप लोग। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा लेना है, तो इतना समझ में आ गया। ये प्रेजेंट दर्शा रहा है, कंटिन्यूअस दर्शा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ये इंट्रोगेटिव दर्शा रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा प्रकार है, तो ये क्या शुरू में लगा हुआ है, तो हमारा ये फर्स्ट टाइप है, SR नो टाइप है। अब SR नो टाइप में हमने सभी को पढ़ा रखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से स्टार्ट कर लो आप लोग, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब किस आधार पर लगती है, सब्जेक्ट के आधार पर लगती है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। राम एक वचन होता है, तो इसके साथ में इज का प्रयोग कर लेंगे, है ना। क्या लगा लेंगे, इज हो गया, शुरू में हो गया। फिर देखो, फिर इसको छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में क्या हुआ, राम है, ठीक है। तो यहाँ पर राम लिख दो, ठीक है, राम हो गया। बड़ा कर दूँ थोड़ा सा, चलिए बड़ा कर देता हूँ भाई, ये राम हो गया। चलिए इज राम हो गया। अभी नॉट का प्रयोग इस सेंटेंस में मैंने करा नहीं है। अगर मैं करता तो यहाँ पर जैसे क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं लगा देता, तो यहाँ पर आप सभी को नॉट लिखना पड़ता। अन्यथा अगर नहीं लिखा हुआ है, नॉट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे कि वर्ब की ING फॉर्म है। वर्ब यहाँ पर जाना का, जाने की ING फॉर्म क्या हो जाती है, गोइंग हो जाता है। क्या हो जाता है, गोइंग हो जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार है। क्या है, बाजार। तो कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, बाजार को जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ भाई सभी को क्लियर हो गया जितने बच्चे हैं। और अंत में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो समझ में आ गया। फर्स्ट टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर लेंगे, और फिर हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट, फिर वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये वाला सेंटेंस सभी को क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ। जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या तुम खाना, या फिर क्या तुम खेल, यहाँ पर नहीं लगा लें, क्या तुम खेल नहीं रहे हो। ऐसे हमसे कोई शब्द, मतलब कोई किसी ने पूछ लिया, एक सेंटेंस बता दिया। अब भाई आपसे कहा गया
केस सेंटेंस को आप लोग इसका वाक्य प्रयोग करके बताओ भैया, इंग्लिश में सेंटेंस लिख के दिखाओ। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब हमारे सामने कुछ चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले इसको पहचानो भाई किस सेंटेंस का है, तो हो रहे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो एक कंटिन्यू तो हमारा इंट्रोगेटिव होगा। अब इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है ये भी समझना होगा हमको। तो शुरू में क्या लगा हुआ है, तो फर्स्ट टाइप हमारा है। फर्स्ट टाइप का जो ट्रांसलेशन होता है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब तुम के अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी यू, तो ये बहुवचन होता है। हमने बताया था आप सभी को, जो आई होता है और वी होता है और यू होता है और दे होता है, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये हमारे प्लूरल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, प्लूरल प्रोनाउन हो जाते हैं, यानी कि ये बहुवचन सर्वनाम हो जाते हैं। तब प्लूरल के साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या लगा लेंगे भाई, आर लगा लेंगे। तो ए आर ई आर, फिर सब्जेक्ट हमारा है यू, तो यू हो गया, आर यू हो गया। फिर नॉट, नॉट है हमारा निगेटिविटी बता रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट, है ना, यहाँ तक हो गया। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो PLAYING। ठीक है, क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट एक क्या बच गया, कुछ नहीं बचा भाई। क्या का मतलब इस आर से हो गया, ठीक है, यू का मतलब तुमसे हो गया, प्ले का मतलब खेलना से हो गया, और नॉट का मतलब नहीं से हो गया। तो सीधी सी बात है, अब इसके बाद में हमारे कोई प्रकार के यहाँ पर वर्ड बचा नहीं हुआ है, तो हम आगे वर्ड को नहीं लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आर, या फिर ये ऐसे लिखा हो जाता है कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ पर अब क्रिकेट एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, तो यहाँ पर प्लेइंग के बाद में हम लोग क्रिकेट जोड़ देंगे। ठीक है, प्लेइंग के बाद में क्रिकेट जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा ऐसे हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टाइप था, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप था। अब इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव का मैं सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड टाइप आप सभी को समझाता हूँ। अब इसी में मैं सभी को समझा देता हूँ। ठीक है, मैं सेंटेंस बदल दूँगा और रूल यही रहेगा। अगली बार भी मैंने सभी को बताया था, रूल वही रखा था, केवल मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया था। ठीक है, मैं यहाँ से एक को 2 कर लूँगा, यहाँ पर 2 कर लूँगा, और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर लूँगा, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या ऐड कर लेंगे, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेंगे, यानी कि सब कुछ तो वही रखना, सारा सेंटेंस सेम वही रहेगा। अब हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेना है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड वहाँ पर दिया रहेगा वो हमको लिख लेना है। अब इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान कैसे करा जाता है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत क्या से नहीं होती है, वहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे इस तरीके से लिखा होगा, राम बाजार क्यों जा रहा है। अब आप सभी के सामने फिर वही दिक्कत आ गई होगी कि सेंटेंस लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम सभी को देखना है, है लिखा हुआ है और रहा लिखा हुआ है। है का मतलब प्रेजेंट होता है, रहा का मतलब कंटिन्यूस होता है। तो सीधी सी बात, दोनों को जोड़ दो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ये दिमाग में क्लिक कर लिया हमको। ठीक है, अब उसके बाद में ये प्रश्नवाचक मार्क लगा हुआ, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये सीधी सी बात है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है ये भी तो जानना जरूरी होता हमारे लिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर शुरू क्या से होता तो सीधा फर्स्ट टाइप होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा ही नहीं कहीं पर, और जो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वाक्य के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप हो जाएगा। कौन सा टाइप हो जाएगा, सेकंड टाइप हो जाएगा। अब यदि ये सेकंड टाइप है तो हमको ये वाला फार्मूला लगा लेना है ना, ये वाला फार्मूला का प्रयोग कर लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, है ना, क्यों की अंग्रेजी होती है हमारी वाई होती है। फिर इज, एम, आर, इनमें से कोई एक का प्रयोग कर लो। सब्जेक्ट के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट यदि एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर का है तो वहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, इज का प्रयोग कर लेंगे। तो राम क्या होता, एक वचन है, राम एक वचन है यानी एक आदमी है। अब यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे,
इज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में भी सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट है राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, राम लिख लेंगे। आगे समझिए फिर क्या लिखा हुआ है, नॉट। देखिए नॉट का प्रयोग क्या किसी से इस सेंटेंस में मैंने किया है, तो नॉट का प्रयोग हमने कहीं भी नहीं किया है, अर्थात नॉट नहीं लगेगा। फिर आगे वर्ब हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जा रहा यानी जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो वर्ब हमारा है जाना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, है ना, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। आगे ऑब्जेक्ट बच गया है, तो ये राम देखिए लिख चुके हैं, ये क्यों का मतलब भी लिख लिया हमने, जा रहा है का मतलब लिख गया, बचा क्या, रिमेन पार्ट बच गया हमारा बाजार। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे टू मार्केट, क्या लिख लेंगे, टू मार्केट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ये सेंटेंस है वो पूरा हो गया, आप सभी के सामने पूरा पढ़ देता हूँ। वाई इज राम गोइंग टू मार्केट। अब यदि सेंटेंस में कहीं पर नॉट का प्रयोग किया जाता तो हम कैसे करते, आइए वो भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जब तक कुछ बताया नहीं जाता है पूरी चीज़ें, वो मतलब क्या कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ सबके दिमाग में भर जाएगा ऑटोमेटिक, टेंशन मत लीजिएगा। मेरा काम है आप सभी को शिक्षित करना, आप सभी को जानकारी देना। जानकारी आप लोग हमसे क्यों ले रहे हैं, चूँकि आप सभी को मालूम नहीं, तभी तो मैं जानकारी दे रहा हूँ ना। तो भाई हर चीज़ बताना मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, और मैं वही कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, कोई अगला सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे शेर, थोड़ा सा अलग शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ रहा है। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, भले ही थोड़ा अटपटा सेंटेंस लिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस ले लिया है आप सभी को समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले तो ये सेंटेंस लिखा होता है तो हमको सबसे पहले सेंटेंस में मतलब पहचानना पड़ता है कि ये प्रेजेंट का है, कौन सा है ना। तो भाई ये चीज़ समझिए सभी लोग, ये प्रेजेंट का है का मतलब प्रेजेंट, और रहा का माने कंटिन्यूअस है। दोनों को अगर ऐड कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो फिर इस बात इंट्रोगेटिव हो गया। अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है। तो स्टार्टिंग हमारा क्या से नहीं हुआ है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा बीच में आया हुआ है, अर्थात ये हमारा सेकंड टाइप होगा। सेकंड टाइप में सबसे पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से किया जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या, क्यों है, क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, है ना, वाई हो गया। फिर इज़ एम आर में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। शेर एक वचन होता है तो इज़ हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। फिर क्या है, सब्जेक्ट लगा हुआ है ना, सब्जेक्ट क्या हुआ है, शेर है, तो भाई लायन है तो LION हो गया, शेर का अंग्रेजी लायन होता है। फिर नॉट, क्या सेंटेंस में नॉट है, नहीं लगा हुआ भाई, तो नहीं अगर है तो नॉट लगा लेंगे, ठीक है, यानी क्या हो गया, नॉट हो गया। फिर वर्ब है दहाड़ना, यहाँ पर वो जो काम कर रहा है वो दहाड़ने का काम कर रहा है, तो दहाड़ने की अंग्रेजी होती है रोरिंग, रोर माने होता है दहाड़ना, ROAR, ठीक है, रोर माने होता है दहाड़ना। अब यहाँ पर रोर है तो वर्ब की ING लगाना होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, रोरिंग कर देंगे, ROARING, क्या हो गया भाई, रोरिंग हो गया, है ना। फिर ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर शेर का काम तमाम हो गया, ये भी लिख चुका है, ठीक है, क्यों का मतलब भी लिख चुका है, नॉट का मतलब भी नहीं भी हो चुका है, दहाड़ने वाले का पूरा मतलब हो चुका है। अब बचा क्या है, में जंगल बचा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन जंगल, क्या हो जाएगा, इन जंगल, ठीक है, इन जंगल, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गया होगा कि ठीक है, ये पूरा पढ़ लेते हैं। वाइज लायन नॉट रोरिंग इन जंगल, यानी जो शेर है वो जंगल में क्यों नहीं दहाड़ रहा है, ठीक है, वाइज लायन नॉट रोरिंग इन जंगल, ठीक है। तो सभी भाइयों बहनों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने आज सभी को समझाने की कोशिश किया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, और आशा करता हूँ कि मैंने शायद आप सभी को अच्छे से सिखाया होगा, अच्छे से सभी को समझा दिया हो गया, ठीक है। चूँकि मेरी टेक्निक पढ़ाने की कुछ हटके है,
मैं सबके तरीके से काम नहीं करता हूँ कि रूल्स लिखा दो और रूल्स के आधार पर ठीक है एक दो सेंटेंस जो कॉपी में लिखा हुआ वही बता दो। देखिए मेरा उद्देश्य है कॉपी से पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि जो भी चीज़ कॉपी में लिखा हुआ है उसको मेरे अंदर से घुस के निकालो, यानी मेरे अंदर से निकालो, उसका कंक्लूजन मैं आप सभी को दूं। यानी आपके दिल में, आपके दिमाग में जितने भी डाउट होते हैं, भाई अभी भी आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा फिर मेरे सेंटेंस का निर्माण कैसे करेंगे। आप भी कोई सेंटेंस का निर्माण करिए, आप भी सेंटेंस को बनाइए। अब बना रहे हैं आप सेंटेंस, अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, हमारा सेंटेंस सही है अर्थात गलत लिखा हुआ है, यानी जो भी हमने सभी को 3-4 यहाँ पर रूल बताए हैं भाई, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 बताया है, यानी टोटल 4 रूल आज हमने पढ़ाया आप सभी को, है ना। और उन्हीं 4 रूल के आधार पर आप लोग बनाएं, थोड़े से एग्जाम्पल अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें, उसको करें। करने के बाद में अब आपको ये लगता है कि गलत है या सही है, इसकी जांच कौन करेगा, तो उसकी जांच एक काम करिएगा आप लोग, ये वाला नंबर आप सभी को दिया गया है, इससे मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ और व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोग यहाँ काम करिएगा। सभी लोग इस पे अपनी जो भी आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे उस पर आप लोग क्या करिएगा, सेंड कर दीजिएगा। हम आपके सेंटेंस को जांच लेंगे, जहाँ भी गड़बड़ी आप सभी हमको देखने को मिलेगी मैं उसको अगले दिन पुनः सही करके आप सभी को दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक का वीडियो आज था, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, अगले दिन फिर मिलूँगा इंग्लिश की क्लास के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।